अभी स्टॉक मार्केट थोड़ा सा संभला ही था कि हमारे ट्रम्प चाचा ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। इस बार असली का बम फोड़ दिया, इस बार उन्होंने वेनेजुला पे। तो अब आइए जानते हैं यूएसए और वेनेजुला की जो भी वॉर चल रही है उस वॉर का इंडिया के स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा, और ये वॉर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक मार्केट के लिए। आइए जानते हैं आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस वॉर के अंदर स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा और क्या पूरी कहानी है। तो 3 जनवरी 2026 को यूएसए की जो नेवी वाली आर्मी है, मतलब नेवी, उन्होंने वेनेजुला पे अटैक करा और वहां के जो प्रेसिडेंट है मडुरो, तो मडुरो और उनकी वाइफ को वहां पर उन्होंने कैप्चर कर लिया, मतलब अरेस्ट कर लिया। तो उन्होंने ऑफिशियल रीजन हालांकि ये दिया कि जो वहां पे मडुरो है ना, वो नारकोटिक्स, ड्रग्स वगैरह इन सब की ग्लोबल सप्लाई में इन्वॉल्व था, तो इस वजह से यूएसए को कोई तो एक्शन लेना ही लेना था। बट हालांकि जब आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि उन लोगों के पास अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है। तो जहां पे आपको पता है कि यूएसए के अंदर ऑलरेडी डॉलर की मारामारी चल रही है, मतलब यूएसए का डॉलर कभी भी गिर सकता है। तो उस केस के अंदर यूएसए को अगर उनका डॉलर बचाना है तो उसको वेनेजुला के ऑयल रिग्स, ऑयल की जितनी भी खदानें हैं उन ऑयल पे उसको अच्छा खासा कंट्रोल चाहिए होगा, जिससे डॉलर की वैल्यू बनी रहे। तो मेन रीजन जियोपॉलिटिक्स का ये वाला है। तो जैसे ही ये वाली न्यूज बाहर आई थी ना, तो इंडिया के अंदर सिंपल सी चीज हुई थी, क्योंकि मतलब सब लोगों को ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लग गया था कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो जो सबसे ज्यादा सेफ असेट होती है, लोग बाग पैसा निकाल के सेफ असेट में डालते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इंडिया के अंदर भी जब आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर, इनकी प्राइस बहुत ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई थी। ये न्यूज बाहर आती पहले अच्छा खासा हाइक हुआ था, क्योंकि सब लोगों ने सेफ असेट के अंदर पैसा डाला, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। अब स्टॉक मार्केट का इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, सही बात बताऊं ना, तो वेनेजुला का और इंडिया का कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है अपना। तो अपन जो इंपोर्ट करते हैं ना वेनेजुला से ऑयल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1%, इतना ही ऑयल अपन वहां से लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया के ऊपर कोई भी बहुत बड़ा इंपैक्ट ऐसा आने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर तो होता ही है, जब भी जियोपॉलिटिक्स इश्यू होते हैं आसपास वाली कंट्री में, तो इंडिया पे छोटा मोटा इंपैक्ट, मतलब नॉर्मल इंपैक्ट तो 2-3 दिन तक पड़ेगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा। तो भाई मैं तो क्या करने वाला हूं, जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है ना, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अगर वो गिर गए, उनकी प्राइस गिरी, तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा अपन को एंट्री के लिए। तो वो शेयर अपन बाय कर सकते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला नहीं है। और अगर ऑयल रिस्क का उस पर कंट्रोल आ भी गया यूएसए का, तो अच्छी बात ये होगी कि ऑयल की प्राइस भी स्टेबल हो जाएगी और यूएसए का जो यूएस डॉलर है वो भी स्टेबल हो जाएगा, और ऑफकोर्स शेयर मार्केट तो स्टेबल हो ही जाएगा। तो ऐसे मोर फाइनेंस शेयर मार्केट फैक्ट जानने के लिए फॉलो करिए सीए हेमंत सोमानी को।